हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपसे एक बात कही है कि क्या अभी हाल ही में क्या आपने ज़िंदगी में एक सीरियसपन अनुभव किया है? क्या आपके चेहरे पे से वो हंसी खो चुकी है? क्या आप ज़िंदगी में बहुत ही सीरियस टाइप के व्यक्ति बन चुके हैं? और अगर हाँ तो क्यों? हमें समझना होगा कि अब ये जो 19 साल की आपको दशा लगी है शनि देव की, ये आपसे ये क्यों करवाना चाह रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं। और इसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि 18 साल की जो राहु की दशा थी, जहाँ पे आप थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे और फिर 16 साल के लिए गुरु आए थे और गुरु ने आकर के आपको कुछ ज्ञान दिया था। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा और मेरा बताना ये फ़र्ज़ है कि गुरु की महादशा हमेशा ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं होती है, ये आपको लगती नहीं है, क्योंकि गुरु कुछ सिखाने को आए हैं। जब एक गुरु कुछ सिखा रहा है तो वो आपसे कुछ परिश्रम तो ज़रूर करवाएगा। वो आपको रास्ते पे कैसे लेके आएगा? आपके लिए पूरे 16 साल बहुत आसान भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है, जो शिक्षा से आप भटक चुके थे राहु की दशा में। और अब जब शिक्षा आप प्राप्त कर चुके हो, आप जब ग्रेजुएट हो चुके हो, तो अब शनिदेव आए हैं। शनिदेव अब आपको बता रहे हैं कि अब आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, और शनि का सिखाने का, बताने का और रास्ते पे लाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। तो चलें इसके बारे में और आगे बात करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो में आगे। तो साथियों, मैं लौट आया अपने स्टूडियो में। अब हम बात करेंगे शनिदेव की दशा की, जो 19 साल की महादशा आपको जब लगती है तो क्या आप अनुभव करते हो। सबसे पहली बात तो है, शनिदेव को बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है, समझा नहीं गया है। ये जो 19 साल की जो महादशा आपको लगेगी, यकायक मैंने ये क्यों कहा डिस्क्रिप्शन पे कि आपके चेहरे पे से वो मुस्कान, वो हंसी चली जाएगी, क्योंकि शनिदेव अब कहते हैं बहुत हो गया खेल कूद, बहुत हो गई मटर गश्ती, अब आपको रास्ते पे आना है, अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो करना है। इसीलिए आप देखोगे कि आप एक गंभीर इंसान बन जाते हो, आपके चेहरे से हंसी उड़ जाती है, आप उन चीज़ों को जिसमें आप आज तक थे, घिरे हुए थे, उससे आप बाहर निकलते हो, और ये निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। सब कुछ शनिदेव बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी की हकीकत है, ये ज़िंदगी की प्रैक्टिकलिटी है, ये ज़िंदगी में आपको करना है, और आपको सभी काम दिल लगा करके, मन लगा करके ही करना है। देखिए, शनिदेव सारे ग्रहों में से सबसे खूबसूरत ग्रह ज़रूर हैं, लेकिन उतने ही वो ड्राई हैं, यानी कि बिल्कुल सूखे हुए हैं। वो शनै शनै चलने वाले स्लो ग्रह हैं। वो ज़िंदगी में आपको ऐसे अनुभव देते हैं जो उस अनुभव से गुजरते वक्त आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो आपको तराश रहे हैं। याद रखिएगा, इसे हम तराशना ही कहेंगे। हमें ये भी समझना होगा कि शनिदेव आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप, अच्छा, शनिदेव की दशा में आपको एक तरह का डर, एंजाइटी, डिप्रेशन सा आ जाएगा। आपको लगेगा एक अनचाहा डर के क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपको उस रास्ते पे चला रहे हैं जिस रास्ते पे आज तक आप चले ही नहीं हो। इसीलिए आपको ये डर लग रहा है। आपको ये भी समझना होगा कि वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं शनिदेव कि आपकी जिंदगी में क्या जिम्मेदारियां हैं। एक पति के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक स्टूडेंट के हिसाब से आपको जिंदगी में क्या करना है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। अब यकायक आपके ऊपर ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ जाए, बच्चों की जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाए। आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह पे आपको ऐसा ओहदा दे दिया जाए जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए। एक तरह से वो अच्छी बात है, प्रमोशन है, लेकिन हर प्रमोशन इतना इजी भी नहीं होता।
शनिदेव है जो बोलते हैं कभी कभी चोर के हाथ में चाबी दे दो कि दे दो, पता पड़ेगा उसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, शनि की दशा में ये देखा गया है कि यकायक आप वाकई में ही सच में आप थोड़े से, मैं बूढ़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एकदम से तू एक यंग लगने वाला लड़का होकर के एकदम से बुजुर्ग लगने लगा है। चाहे उम्र कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो सीरियसपन तेरे चेहरे पे कैसे आ गया, और वो आ जाता है, आपके चेहरे की मुस्कान हट जाती है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये आपको ज़्यादा अनुशासन में डाल रहे हैं, आपको डिसिप्लिन ला के दे रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आपको जिम्मेदारियां समझने के लिए कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, शनिदेव की दशा में कुछ खुशियां भी आपके लिए वेट कर रही हैं। जैसे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी हुई है तो बच्चा नहीं हुआ है, आज तक आप स्ट्रगल कर रहे थे पैसों के लिए, पैसा भी इफरात पैसा भी दे सकते हैं शनिदेव। लेकिन अगर शनिदेव पे दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव के ग्रह की, यानी कि मालिक की, पांचवें भाव की, सातवें भाव की, अथवा नौवें या 11वें घर की ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा आपके लिए समाचार है। शनिदेव आपकी जिंदगी में, याद रखना, जब भी किसी और ग्रह के साथ में युति बना के बैठे हैं तो उस ग्रह की भी क्वालिटीज वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस चीज को ज्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं। उदाहरण के तौर पे शुक्र, अब हमें पता है कि शुक्र क्या है। शुक्र की इच्छाएं हैं, डिजायर है, ब्यूटी है, ये चीजें हैं, लेकिन शनिदेव उसको बहुत सीमित कर देंगे। वो कहेंगे जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना है आपको। आपको ये भी देखना होगा कि शनिदेव कौन से घर के कारक हैं। वो छठे घर के, आठवें घर के, 10वें घर के, और वो आपके 12वें घर के कारक है। छठा घर आपकी बीमारियों का है, लोन का है, कर्जों का है, दुश्मनों का है। आठवां घर आपकी जिंदगी में एक बदलाव लेके आता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये टैक्सेस का भी है, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाले टैक्स, अगर आज तक आप पैसा गवर्नमेंट से छुपा के बचा रहे थे टैक्स के द्वारा, तो शनिदेव के आते ही आपको वो टैक्स पूरा भरना पड़ेगा। वो परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि आपको भरना पड़ेगा। 10वें घर में आपको वो आपकी जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशन है, उसके अंदर डिसिप्लिन कर देंगे। 12वां घर जो है वो मोक्ष का कारक है। शनिदेव आपको वो सब चीज करवाएंगे जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमें याद रखना चाहिए कि शनिदेव राहु के बाद में गुरु के बाद में खुद आए हैं, आपको तराश रहे हैं। जब शनिदेव की दशा खत्म हो रही है तो आपको पता है, जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था संधि के बारे में, तो ये आपको तराश करके किसको देने जा रहे हैं? बुध को देने जा रहे हैं। आपको ये बात ध्यान से समझनी है। देखिए, मेरी जिंदगी में अभी 2 ही साल हुए हैं, मैंने शनिदेव की पूरी 19 साल की दशा भुगती है। मैंने 7.5 भी उसी के दौरान देखी है। और यकीन जानिए, मैं आज बहुत, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा सबसे अच्छे जो ग्रह मेरी ज़िंदगी के वो शनिदेव ही थे, क्योंकि जो उन्होंने मुझे सिखाया, जहाँ पे उन्होंने मुझे पहुँचाया, शायद ही मैं 19 साल पहले अगर देखूँ तो मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या मैं ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको, अगर आप पे 7.5, अगर आप पे शनिदेव की दशा चल रही है, उसमें से सीखिए कि क्या सिखाना चाह रहे हैं। अगर आने वाली है तो उसके लिए तैयारी करनी है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको समझना है। शनिदेव मोक्ष दिला सकते हैं आपको। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने बाकी मित्रों के साथ, साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए। मेरे इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दरख्वास्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।